हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद समेत 5 अफराद करनूल के तुंगाभद्रा नदी में हो गए गर्क। तफसीलात के मुताबिक दरियाए तुंगाभद्रा में हफ्ते के रोज़ पेश आए अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद डूब कर जहाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून करिश्माती तौर पर महफूज रही। ये वाक़या मंत्रालय में पेश आया, जहाँ ज़ायरीन मुक़द्दस गुस्ल के लिए दरिया में उतरे थे। जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त 5 साला युवा चंद्र, 35 साला सतीश साकिन हैदराबाद, 25 साला रघुवेंद्र और 23 साला धनुष साकिन मंत्रालय, जबकि 22 साला संध्या साकिन वराकुंडा के तौर पर हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम अफराद अपने रिश्तेदारों के घर मुनक्किदा सत्यनारायण स्वामी पूजा में शिरकत के लिए मंत्रालय में आए थे। पूजा के बाद वो मुक़द्दस गुस्ल के लिए दरियाए तुंगाभद्रा में गए। ताहम दरिया की गहराई का दुरुस्त अंदाजा न लगाने के बाइस 5 अफराद पानी में डूब गए। एक खातून एरना जो अदोनी की रिहायशी हैं करिश्माती तौर पर महफूज रही। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर हुकाम मौके पर पहुंच गए और नाशों की तलाश के लिए माहिर तैराकों को तैनात किया गया। पुलिस ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मगरबी बंगाल में इतवार की सुबह टीएमसी के कारकुन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया। हुगली जिले के चंदीताला पुलिस स्टेशन के बाहर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प के दौरान एक पत्थर उनके सर पर आ लगा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। वादे रहे कि गुज़िश्ता रोज ममता बनर्जी के भांजे रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी पर भी बीजेपी के कारकुनों ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया था। इतलात के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार किए गए पार्टी कायदीन की रिहाई के मुतालबे पर तृणमूल कारकुन पुलिस स्टेशन में याददाश्त पेश करने पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी कारकुन भी वहां जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कल्याण बनर्जी कारकुनों के हमरा पुलिस स्टेशन की जानिब जा रहे थे और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे पूछताछ कर रही थी कि इसी दौरान पीछे से आने वाला पत्थर उनके सर पर लगा। कल्याण बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस स्टेशन में याददाश्त पेश करने जाने वाले तृणमूल कारकुनों पर बिला जवाज हमला किया गया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी के पेश नज़र बड़ी तादाद में पुलिस और मरकजी फोर्स को तैनात कर दिया गया। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के आईडीए बोलाराम हुदूद में नामालूम हमलावरों ने बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया और शोहर पर भी हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अनिल कुमार और मीना देवी वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहा करते थे। हफ्ते की रात दोनों बाजार से वापस अपने घर जा रहे थे। गंडीगुडम स्पोर्ट्स ग्राउंड के करीब उनकी मोटरसाइकिल अचानक रुक गई। इसी दौरान झाड़ियों में छुपे हुए हमलावर बाहर निकल आया और पहले अनिल कुमार पर हमला किया, फिर 35 साला मीना देवी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। बाददा हमलावरों ने खातून का गला काट कर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बीवी को बचाने की कोशिश करने वाले अनिल कुमार पर भी चाकुओं से हमला किया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। मुतासर शख्स की शिकायत पर आईडीए बोलाराम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और हमलावरों की तलाश में है मसरूफ। दिल्ली के शुमाल मगरबी जिले के शालीमार बाग इलाके में इतवार की सुबह बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई शुरू हुई। सड़क चौड़ी करने के मंसूबे के तहत इंतजामिया ने तकरीबन 150 घरों को मस्मार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। मुहिम के लिए इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। किसी भी बदामनी से निपटने के लिए बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया। मालूमात के मुताबिक इंहदामी कार्रवाई इस सड़क को चौड़ा करने के लिए की जा रही है, जो आउटर रिंग रोड को आजादपुर मंडी से जोड़ती है। इंतजामिया का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और आजादपुर मंडी के दरमियान बराह रास्त और बेहतर राब्ता कायम होगा, जिससे ट्रैफिक बंदोबस्त में बेहतरी आएगी और ट्रैफिक जाम की शिकायत में कमी आएगी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस कांस्टेबल की खम्मम में सड़क हादसे में हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक स्वर्णकांति जसवंत नामी 36 साला पुलिस कांस्टेबल और उनकी अहलिया ज्योति हफ्ते को खम्मम में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि उनकी बेटी जख्मी हो गई। जसवंत अपनी अहलिया बेटी मानिया और बेटे कल्याण राम के साथ श्री वीरा वेंकटा सत्यनारायण स्वामी मंदिर अन्नावरम की यात्रा पर गए थे। वो साल 2021 बैच के कांस्टेबल थे और बोलाराम पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब खानदान वापसी के सफर पर था। पुलिस के मुताबिक रामानुजपुरम के करीब ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और कार एक बैरिकेड से टकरा गई। शदीद टक्कर के बाद कार उलटकर शाहरा पर जा गिरी, जिसके नतीजे में जसवंत मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी ज्योति और मानिया को, जिनकी टांगे टूट गई थी, इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम ज्योति दौरान इलाज दम तोड़ गई। जसवंत की नाश को खम्मम गवर्नमेंट जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में उनका बेटा कल्याण राम महफूज रहा और उसे कोई चोट नहीं आई। मुकामी पुलिस के एक अहदेदार ने बताया है कि हादसा दोपहर के वक्त पेश आया। इब्तिदाई शुबा है कि जसवंत गाड़ी चलाते हुए नींद के गलबे में थे, जिसके बाइस ये हादसा पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
रिश्वत लेने के मुकदमे में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के इंस्पेक्टर महेंद्र को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम के मुताबिक एक साइबर फ्रॉड केस में मुतासरा शख्स के अरकानी खानदान के नाम शामिल न करने के लिए महेंद्र ने उससे 9 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स से पहले ही 5 लाख रुपए नकद वसूल किए जा चुके थे। शिकायत में कहा गया है कि बाकी 4 लाख रुपए हासिल करने के लिए महेंद्र ने धमकियां भी दी। इसी दौरान जब वो रिश्वत वसूल कर रहे थे तो एसीबी हुक्काम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौजूदा उनके घर पर तलाशी ली गई, जहाँ से 13 लाख रुपए नकद रकम, सोने के जेवरात और गैर मनकूला जायदाद की दस्तावेजात बरामद करके जब्त कर लिए गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 1 जून से रियासत के मुख्तलिफ अदला का दौरा करेंगे, जहां मुख्तलिफ मकामात पर करोड़ों रुपए के तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कई मुकम्मल शुदा स्कीमात का इफ्तिताह करेंगे। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला 1 जून को जिला आदिलाबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। 3 जून को जिले रंगारेड्डी के कोहड़ का दौरा करेंगे, जहां वो एक जदीद तरीन इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे, जहां 239 एकड़ अरादी पर तमाम तर जदीद तरीन सहूलियात से लेस एक बैनुल-अक़वामी मियार की मार्केट तामीर का मनसूबा तैयार किया गया है। उसी दिन शाम में वज़ीर आला जिले महबूब नगर के लिए रवाना होंगे और सोमाशिला में शब बसरी करेंगे और 4 जून को वो जोराला प्रोजेक्ट और नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना करेंगे और साथ ही नल्लापुर नेटम के आबी दखायर का दौरा करके वहां ज़ेर इल्तिवा आबपाशी मंसूबों का तफसीली जायजा लेंगे। अपने इस दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 5 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाली एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगे, जहाँ वो खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप में बसें तकसीम करेंगे। रियासती हुकूमत ने 199 करोड़ रुपए के भारी लागत से 553 नई बसें खरीदी है, जो खवातीन ग्रुप्स को फराहम की जाएंगी। इस मुनफरिद स्कीम के तहत हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें बसें फराहम कर रही है, जिन्हें तेलंगाना आरटीसी को किराए पर देकर खवातीन मुस्तकिल आमदनी हासिल कर सकेंगी।